पिपासा नहीं होती है, लकीर के फकीर होते हैं, कुछ बातों को पकड़ के बैठे रहते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, दुनिया की स्थिति के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं, बिल्कुल उठना खाना पीना रूटीन वर्क करना, फिर सो जाना, फिर उठना, फिर वही धंधा, न अपने बारे में, न परिवार के बारे में, न समाज के बारे में, न देश के बारे में, न विश्व के बारे में, न पूरे पर्यावरण पूरे ब्रह्मांड के बारे में कभी कोई चिंतन ही नहीं करते। जो व्यक्ति जिज्ञासु होगा, जो व्यक्ति अपने अस्तित्व और अस्तित्व के संवर्धन, अपने का अर्थ परिवार समाज देश सभ्यता संस्कृति सब कुछ है, तो जो इसके संवर्धन की चिंता करेगा, जो इसके परिमार्जन की चिंता करेगा, वह निश्चित ही इतिहास का भी अवलोकन करेगा। बिना भूत को जाने आप वर्तमान को सुदृढ़ नहीं कर सकते और बिना भविष्य की अवधारणा किए वर्तमान में अपने कर्तव्यों को भी निश्चित नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी व्यक्ति संगठन को समझने के लिए थोड़ा सा, जहां तो समय का अभाव है उसी हिसाब से मैं केवल स्पर्श करना चाहूंगा। एक एक बात ऐसी है जिस पर एक एक सप्ताह भाषण और प्रवचन दिया जाए तब कहीं जाके कुछ संतोष होगा। इतनी शंकाएं, इतनी विकृतियां, इतनी गलत अवधारणाएं लोगों में घर कर गई हैं। फिर भी मैं इस आधा घंटा के समय में जो मुझे दिया गया है, मैं स्पर्श करना चाहूंगा कुछ प्रमुख बिंदुओं को, और प्रबुद्ध जनों से मेरा निवेदन होगा कि वे अपने स्वाध्याय, अपने स्मरण, अपने परिवेश का अध्ययन करते हुए उस पर गौर करेंगे और यदि मेरी बात युक्ति संगत लगे तो वो अपने समाज में, परिवार में उसे संप्रेषित करेंगे, हाथ पर हाथ धर के बैठेंगे नहीं। शुरुआत मैं यहां से करता हूं कि कौन नहीं जानता कि भारत बिल्कुल समृद्ध और विश्व गुरु था। क्या इसमें किसी को शंका है? हमारे भारतवर्ष की धरती पर रहने वाले किसी भी संप्रदाय, किसी भी भाषा, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले को, किसी भी राजनीतिक दल में रहने वाले को क्या इस बात में शंका है कि भारत सर्वश्रेष्ठ था, सबका गुरु था? नहीं संदेह है। फिर दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, यहां समृद्धि, संस्कृति सब कुछ संपन्न रहते हुए आखिर विदेशियों का आक्रमण कैसे हुआ? इसको भी क्या कोई नकार सकते हैं? विदेशियों का आक्रमण हुआ। क्या इसको भी कोई नकार सकते हैं कि 600-800 वर्षों तक मुगलों से, उसके पहले तक उनको तो छोड़िए, फिर 200 वर्ष अंग्रेजों तक जो संघर्ष हुआ, उससे जूझने के लिए हमारे देश के विभिन्न भाषा, विभिन्न प्रांत, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय, सारे के सारे भारतवासी संघर्ष किए और स्वतंत्रता को प्राप्त किए। क्या इसमें भी किसी को संदेह है? नहीं है। क्या इसमें भी किसी को संदेह है कि आज 73वें गणतंत्र दिवस मनाने के बाद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं? अभी भी गरीबी है, अभी भी अशिक्षा है, अभी भी चिकित्सा का प्रबंध नहीं है, अभी भी बिजली की व्यवस्था नहीं है, अभी भी सड़क की व्यवस्था नहीं है, अभी भी हिंदू मंदिर, मस्जिद की बात छोड़िए, हिंदू मंदिर, हिंदू गुरुकुल, हिंदू विचारधारा पर आक्रमण हो रहा है। क्या अभी भी इसमें संदेह है कि कोर्ट की अवधारणा भी हिंदू को आतताई तंग जब करते हैं तो डेट पर डेट वर्षों उसको डिले किया जाता है, विलंबित किया जाता है, लेकिन एक आतताई को यदि पकड़ा जाता है, कोई कार्रवाई होती है तो रात में 2 बजे कोर्ट खुल जाता है, सुप्रीम कोर्ट। क्या इसमें किसी को संदेह है? मैं इसलिए इतनी बातें उदाहरण के रूप में रखी, और ढेर उदाहरण हैं कि आप किसी राजनीतिक दल के हैं, किसी भाषा के हैं, किसी जाति के हैं, कहीं से कुछ भी है, केवल मैं ये पूछना चाहता हूं, इस भारतवर्ष की धरती पर आप हैं, खड़े हैं एक व्यक्ति के रूप में, तो आपको इन सारी समस्याओं को देखना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है, इससे पीड़ित होना पड़ रहा है। क्या जब हम सब तरह से शक्ति संपन्न थे, हमारे यहाँ खगोल, भूगोल,
वायुयान, वास्तुकला, जिसके प्रमाण इतने अभी भी बड़े बड़े मंदिर हैं, सब कुछ इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, चरक सुश्रुत जैसे लोग जो एक शरीर से प्राण निकलने के बाद प्राण स्थापित कर सकते थे, जो सारे अंगों का आज जो प्लास्टिक सर्जरी हो रही है वही सुश्रुत और चरक के बल पर। क्या कारण था? कारण सिर्फ एक था। जब शुरू में आंदोलन हो रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध, तो इस संगठन के संस्थापक आदरणीय प्रातः स्मरणीय केशव बलिराम हेडगेवार जी भी कांग्रेस में सम्मिलित थे और कई बार कांग्रेस के आंदोलन के साथ वो जेल भी गए। उन्हें अनुभव हुआ, बिल्कुल संक्षेप में, कि जो पद्धति कांग्रेस की है उस पद्धति से भारत की सारी समस्याओं का समूल जड़ से निराकरण संभव नहीं है। कारण क्या था? उन्होंने इतिहास का मन ही मन स्मरण किया। हमारे यहाँ एक से एक योद्धा, एक से एक विद्वान, फिर भी हमारा देश गुलाम कैसे हो गया? हुआ इसलिए कि हम विद्वान रहते हुए अपने अहंकार में आ जाने के कारण अलग अलग डफली बजा रहे थे। हम बहुत बड़े योद्धा शक्तिशाली होने पर भी अलग अलग राजा अलग अलग खिचड़ी पका रहे थे और सत्ता लोलुप हो गए थे। कुछ राजा तो विलासी भी हो गए थे। और इसके कारण जब विदेशों से कोई आक्रमणकारी, आतताई, नंगा रहने वाला, कबीला में रहने वाला, विवाह की परंपरा नहीं जानने वाला, परिवार की परंपरा नहीं जानने वाला, वन पशु की तरह रहने वाला गिरोह जब आक्रमण किया, जो अपना मर तक होने का हाल अभी भी नहीं जानता, यूरोप और अमेरिका कागज से पूछता है, वैसा असभ्य अस्त्र शस्त्र के बल पर भारत की समृद्धि को देखकर भारत को लूटने के लिए प्रस्थान किया। और विभिन्न आक्रमणकारियों ने आकर यहाँ की क्या दुर्दशा की आप सब इतिहास में जानते हैं। एक राजा दूसरे राजा के विरुद्ध उन विदेशियों के साथ मिलकर उन पर हमला करते थे। आप जितने इतिहास पढ़े होंगे, कोई भी बता दे एक भी अपवाद, महाराणा प्रताप को, शिवाजी को, गुरु गोविंद सिंह सिख के गुरु को, या लक्ष्मीबाई को, या तात्या टोपे को, या भगत सिंह को, या राजगुरु को, या चंद्रशेखर आजाद को, या सुभाष चंद्र बोस को किसने धोखा दिया, किसने मरवाया, किसने गद्दारी की? आप सब देखेंगे, दूसरे ने नहीं, वह भी हिंदुस्तानी था, वह भी भारतवासी था। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हमारी धरती विद्वानों और योद्धाओं और समर्पित भक्तों से खाली नहीं है, लेकिन इस भारतवर्ष पर, इस हिंदुस्तान में गद्दारों की भी कमी नहीं है। और वे गद्दार आज भी हैं। आज गद्दारों की संख्या ज्यादा हो गई है। मैं इस मंच से किसी का नाम नहीं लूंगा, न किसी पार्टी का, न किसी व्यक्ति का, लेकिन आप सब बुजुर्ग हैं और यह महेशपुर गोड्डा की धरती में एक संभ्रांत और प्रतिष्ठित और विद्वत जनों का संग्रह करने वाला गांव है। इसलिए मैं केवल इशारों में बात करना चाहता हूं। सारे के सारे गद्दार भी यही थे और सारे के सारे योद्धा भी यही थे। अब मैं योद्धा में दो वर्गीकरण करता हूं। कुछ योद्धा स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे जो भारत माता की असुविधा के लिए लड़ रहे थे, और कुछ ऐसे योद्धा थे जो अपने परिवारवाद के लिए लड़ रहे थे। जिसने गांधी की भी बातों को पूरा नहीं माना। गांधी ने तो कहा था कि भारत की भूमि पर गौ माता के एक एक आंसू की बूंद जब तक टपकती रहेगी तब तक भारत में शांति व्यवस्था नहीं होगी, और तब तक भारत में अकाल, दुकाल, भ्रष्टाचार, आतताई, कहर बरपाता रहेगा। क्यों नहीं गांधी की बातों पर? गांधी की बातों पर क्यों नहीं गांधी के अनुयायियों ने, गांधी टोपी को धारण करने वाले और बड़े गांधीवादी का ढिढोरा पीटने वाले इस बात पर क्यों नहीं ध्यान दिया? गांधी ने तो कहा था बुनियादी शिक्षा और कुटीर उद्योग पर ध्यान दो, बड़े बड़े मशीनों पर ध्यान मत दो, उससे हमारे यहाँ जनसंख्या अधिक है, बेरोजगारी बढ़ेगी। क्यों तत्कालीन शासक ने बृहत उद्योग को बढ़ावा दिया, कुटीर उद्योग का समूल नाश कर दिया? मैं ये पूछना चाहता हूं, यदि किसी के पास जवाब है तो दे।
जब भारतवर्ष का संविधान धर्मनिरपेक्ष हुआ तो मैं पूछना चाहता हूं कि 54 में, 74 में, 84 में, 95 में, 2013 में जो विधेयक लाया गया, अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड और तुष्टीकरण की नीति पर जितनी नीतियां बनाई गई, विशेषाधिकार दिया गया, खास वर्ग को, खास संप्रदाय को क्यों दिया गया? जब संविधान धर्मनिरपेक्ष है, क्या मतलब? नंगा नाच करूंगा शासक के नाम पर, और कोई विरोध करे तो उसे देशद्रोही सिद्ध कर दूंगा। सच कहे तो देशद्रोही, और झूठ कहे तो उसकी हिफाजत, उस पर पर्दे, उस पर खर्च। असल स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद, लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग थे। बाकी लोगों को आप इतिहास उठा करके देखिए, कभी क्या उसके प्राण पर खतरा आया? क्या वो जब जेल में रहे तो उनको असुविधा दी गई? नहीं, सुविधा प्रदान की गई। और सावरकर को अंडमान निकोबार में कोल्हू में बैल की तरह पिसने के लिए कहा गया। अब आप समझिए कि अंग्रेज किससे भयभीत हुआ? इन लोगों से भयभीत हुआ, या बिल्कुल पग से पग मिलाकर चलने वाले से संतुष्ट था? पूर्ण स्वराज्य का अधिकार जिसने मांगा वो सही था, या जो मिल करके कुछ पोस्ट लेना चाहते थे, स्वायत्तता कुछ मांग रहे थे भीख, वो कौन? असल स्वतंत्रता सेनानी तो लाल बाल पाल हैं, और हमारे केशव बलिराम हेडगेवार जी हैं, जिन्होंने साफ कहा सुभाष चंद्र बोस आदि के लाइन पर कि नहीं, मुझे पूर्ण स्वराज्य चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी व्यवसाय पद्धति, हमारी कृषि पद्धति, हमारी चिकित्सा पद्धति, सब कुछ हमारी भारतीयता के से युक्त ओतप्रोत होना चाहिए। अभी भी आपकी शिक्षा पद्धति, आपकी व्यापार नीति, आपकी उद्योग नीति, आपकी चिकित्सा पद्धति में भी 95-96% सरकार एलोपैथ पर खर्च कर रही है, होम्योपैथ और आयुर्वेद पर नहीं। आप किसी भी रूप में अभी तक स्वतंत्र नहीं है। यदि किसी को भ्रम है कि हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं, इस भ्रम को भी तोड़ दीजिए। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो हृदय पर हाथ रख धर के बोले कि MLA या MP विधायक सांसद में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके पास पूंजी है, जिसके पास बल है, जिसके पास खर्च करके जनबल को खिचड़ी और भोजन और दारू और तारी और मांस और बकरा खिला के अपने पीछे चलाने की शक्ति है, वही तो नेता बनता है। हजारों में एक इक्का दुक्का कोई हो जो आज अपने नैतिक और प्रखर मेधा के बल पर नेता बना हुआ है, अपवाद। लेकिन जाके तो यही हाल है। तो आपको राजनीतिक स्वतंत्रता भी नहीं है। आप काफी विद्वान हैं, काफी चरित्रवान हैं, लेकिन आपके पास आधुनिक परिवेश नहीं है कि आप विधायक और सांसद या गांव के मुखिया भी हो सकते हैं। उसके लिए भी गलत संसाधन चाहिए। ऐसी व्यवस्था क्यों है? इस व्यवस्था को बदलने के लिए गांधी ने भी कहा था और लोगों ने भी कहा था, और गांधी के परम शिष्य जिनका निधन हुआ, विवादास्पद है, अलग बात है, राजीव दीक्षित जी, जिनको सब जानते हैं पढ़े लिखे लोग, उन्होंने तो खोल के एक एक पुर्जा रख दिया। लंदन से सारा डॉक्यूमेंट ला के यहाँ प्रूफ कर दिया कि क्या नीति थी और कैसे भारतवासियों को भ्रमित किया गया। एक दो उदाहरण केवल मैं दे देना चाहूंगा। आजकल समाज में फॉरवर्ड बैकवर्ड SC/ST की लड़ाई बहुत लड़ती है, और राजनीतिक के लोग इसका उल्लू सीधा करते हैं, इसको सेकते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि रामायण में, महाभारत में, कामायनी में, उर्वशी में, रश्मिरथी में, या किसी भी ऐतिहासिक साहित्यिक ग्रंथ में आप बतावें कि भारत में फॉरवर्ड, अगड़े, बैकवर्ड, पिछड़े, अनुसूचित जनजाति, दलित आदि शब्द का प्रयोग हुआ हो। ये शब्द आयातित है। ये शब्द तो यूरोप और अमेरिका में चलते थे, क्योंकि वहां एक वर्ग दूसरे वर्ग को सताता था, दलित बनाता था, दमित करता था, और वहां से उधार ये शब्द लिया गया। धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द भी पाश्चात्य जगत से उधार लिया गया, इसलिए कि वहां रोम के पादरी
का शासन था और वह राजनीति पर भी अपने धर्म के अनुसार शासन करना चाहता था। इसलिए वह सेकुलर शब्द आया कि धर्म को अलग करो, राजनीति को अलग करो। लेकिन भारतवर्ष में राजनीति धर्म पर कभी हावी नहीं हुआ, धर्म राजनीति पर हावी रहा। वशिष्ठ के सामने दशरथ और उनके पूर्वज और राम भी नतमस्तक थे, न कि वशिष्ठ नतमस्तक थे। सांदीपनि के सामने कृष्ण नतमस्तक थे, न कि कृष्ण के सामने सांदीपनि नतमस्तक थे। चाणक्य के प्रति चंद्रगुप्त नतमस्तक था, न कि चंद्रगुप्त के प्रति चाणक्य नतमस्तक थे। हमारा तो इतिहास ये रहा। लेकिन उन अंग्रेजों ने ये चार शब्द गढ़े और लड़ाए और उसी के बिल्कुल अनुकरण में यहाँ के शासक लोग भी, विभिन्न पार्टियां भी लग गई और उसी फॉरवर्ड बैकवर्ड SC ST करके समाज को तोड़ते रहे और अब भी तोड़ रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि महाभारत काल में एक भी शूद्र दुखित बतला दिया जाए, रामायण काल में एक भी भूखा, एक भी रोगी बतला दिया जाए, चाहे वह किसी वर्ग भाषा का हो, सब सुखी थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। और आज तो सारे लोग दुखी हैं, कोई समस्या से खाली ही नहीं है। नौकरी करते हैं वो भी बेरोजगार है, वो भी मजदूर है, वो भी किसान है, वो भी मंदिर में है, वो भी रोड पर है, वो भी सब दुखित है। जो व्यवस्था, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, केवल स्पर्श करते जा रहा हूं, चिंतन आप लोग स्वयं करेंगे बुजुर्ग लोग, कि भारत के संविधान में क्या हिंदू की कोई परिभाषा दी गई है? उतने विद्वान थे सभा निर्मात्री, संविधान निर्मात्री सभा में, क्या सारे के सारे इतने आके थे, इतने अज्ञानी थे कि कोई हिंदू की परिभाषा नहीं दे सके? इसका क्या मतलब? जैसे वेदों में ईश्वर, परम सत्ता, अल्टीमेट रियलिटी की परिभाषा नहीं दी गई, उसके बारे में कहा गया नहीं, वो अनंत है, आप जितना जाने उतना आपके लिए है। जो विद्वान, जो ज्ञानी, जो भक्त जितना जाने उतना ही सही, और जो जिस रूप में भजा उतना ही सही। भला अनंत को कोई सीमित व्यक्ति कैसे जान पाएगा? कोई लहर भला समुद्र की लंबाई चौड़ाई कैसे जान पाएगा? एक धूल कण पृथ्वी का भार और पृथ्वी का आकार कैसे नाप पाएगी? तो हम तो एक क्षण भर के लिए हैं, जन्म लिए, बढ़े, मरे, तो हम कैसे उस अनंत को जान सकेंगे? और यही कारण है कि हिंदू सभ्यता, भारतीय सभ्यता, संस्कृति ये अनादि है, अनंत है, इसका काल नहीं है। आप चतुर्युग में जाइए, मनवंतर में जाइए, कल्प में जाइए, फिर ब्रह्मा के दिन में जाइए, ये अनंत गिनती है, ये अलग विषय हो जाएगा। लेकिन औरों की गिनती तो 1400, 2000, 2200 के अंतर्गत। इसीलिए अन्य लोगों ने हमारे सारे ज्ञान विज्ञान को झुठलाने का प्रयास किया। बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि किसी समाज पर, किसी देश पर यदि शासन करना है तो मूल काम करो, उसकी शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दो, उसके ग्रंथ को नष्ट कर दो, उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो। यही तो मैकाले ने किया। गुरुकुल की व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया और स्कूल कॉलेज खोलकर अपनी व्यवस्था को संवैधानिक सिद्ध कर दिया। और अफसोस कि भारतवर्ष के स्वतंत्र होने के बाद भी सारे नेताओं ने किसी दल के हों, वो उसी ढर्रे पर चलते रहे। अभी भी मैं पूछना चाहता हूं सारे विद्वानों से, सारे नवयुवकों से, और ये आवाज जहां तक जाए, पत्रकार को मैं छूट देता हूं कि मेरे तरफ से चुनौती दे, कोई शास्त्रार्थ करना चाहे तो कर दे, किसी संप्रदाय, किसी भाषा, किसी विषय का विद्वान हो, मैं सबको चुनौती देता हूं। वो बतलाए कि भारतवर्ष में आने वाले लुटेरे जो थे, उनको मान लीजिए यहाँ की संपत्ति से लोभ था, तो यहाँ के पुस्तकालयों को, तक्षशिला को, नालंदा को, विक्रमशिला को क्यों जलाया गया? पुस्तकों से क्या उसको विरोध था? साफ जाहिर है कि वो इसके भारतवर्ष के ग्रंथों को जलाया, इसकी संस्कृति को नष्ट किया, इसके ज्ञान विज्ञान को नष्ट किया। कुछ लोग होशियार निकले, बाहरी आने वालों में भी
वो लोग ग्रंथ चुरा के ले गए। भारतवाज के वायुयान के आधार पर वो उन्होंने अपना हवाई जहाज निकाला। चरक और सुश्रुत के नाम पर उन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धति बनवाई, और फिर वो जूठन जब देता है तो हम भारतवासी, भारत की सरकार उस जूठन को प्रसाद समझ के ग्रहण करता है। धिक्कार है नेताओं तुझको। तुम स्वतंत्र हुए, तुम अपनी शिक्षा पद्धति को खोजो। तुम्हारे यहाँ वेद उपवेद पुराण उपपुराण व्याकरण शास्त्र दर्शन साहित्य की कमी नहीं है। भाषाओं में भी संस्कृत तो अपार है, और उसके प्रति ध्यान तुम्हारा नहीं है। तुमसे ज्यादा विद्वान संस्कृत के, आप लोग भी जान लीजिए सबके साथ, अब संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान अमेरिका और जर्मनी में पैदा हो रहे हैं। भारतवर्ष में क्यों नहीं, जबकि संस्कृत को भारत की भाषा थी। इतनी उपेक्षा की गई संस्कृत की, और जब संस्कृत उपेक्षित हो गया, उसको केवल मंदिर तक, पुजारी तक सीमित कर दिया। यह पूजा पाठ का संस्कृत, पूजा पाठ की भाषा है, बाकी कुछ नहीं। सब लोग उस ग्रंथ से, उस विज्ञान से, उस सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, गणित सबसे दूर हो, और आज हम उसके जूठन को ले रहे हैं। एक उदाहरण के रूप में मैं देता हूं। पूरी जगन्नाथपुरी के अभी भी वयोवृद्ध हैं शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी, उनके लिखे हुए गणित, मैथमेटिक्स पर ग्रंथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कोरिया यूनिवर्सिटी के पीजी में चलता है, एमए में, एमएससी में। और यह निश्चलानंद को दरिद्र बनाने के लिए सरकार एक से एक उन पर मुकदमे का प्रयास करती है, एक से एक उनको अर्थविहीन करने का षड्यंत्र रचता है। प्रतिभा की पूछ जब तक नहीं होगी भारतवर्ष में, तब तक भारत का उत्थान नहीं होगा, ये गारंटेड है। किसी को असुविधा में न रखा जाए, किसी को मौका नहीं मिले ऐसा न रखा जाए। जो गरीब से गरीब हैं, सुदूर देहात में हैं, जंगल में हैं, वन में हैं, उन सबको सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, परंतु प्रतिभा का सम्मान भी हो, प्रतिभा का घोटाला नहीं हो। प्रतिभावान भारतवर्ष में जन्म लेकर क्या कोई अपराध कर दिया है? इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। और लोग, बहुत ढेरे जो छोटे दिमाग के लोग हैं, जिनको कोई अध्ययन नहीं है, अनुभव नहीं है, वो लोग कहा करते हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मैंने शपथ लिया इस मंच से, बात आप सब समझते जाइए। वो नारा लगाते हैं, मेरे लिए संविधान सब कुछ है, वेद पुराण कुछ नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, संविधान तो हर एक देश का है, रूस का है, जापान का है, अमेरिका का है, भारत का है, चीन का है, सबका है, और सबके निर्माता उसके कोई न कोई उसकी समिति विद्वान होंगे। मानव रचित है, और वेद मानव रचित नहीं है। तो क्या मानव ने जो बनाया और ईश्वर ने जो बनाया, या नहीं मानते हैं ईश्वर? तो मीमांसावादी और चार्वाक की तरह आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो भी कहिए प्रकृति प्रदत्त जो है, स्वाभाविक जो है। क्या कोई वैज्ञानिक सूर्य बना सकता है? नहीं बना सकता। कोई वैज्ञानिक समुद्र बना सकता है? नहीं बना सकता। उसी तरह से कोई विद्वान वेद नहीं बना सकता। और हमारी संस्कृति में, हिंदू सभ्यता संस्कृति में ये कहा गया है कि सबसे अकाट्य प्रमाण होगा वेद का, उसके बाद एक श्रृंखला है, उसके बाद होगी उपनिषद, और उपनिषद के ही तुल्य जो प्रस्थान त्रयी है, उपनिषद और दूसरा गीता, तीसरा ब्रह्मसूत्र, उसका स्थान होगा, और उसके बाद पुराणों का स्थान होगा, स्मृतियों का स्थान होगा। यह क्रम है। लेकिन यह भी अफसोस की बात है कि हम हिंदू के जो विद्वान लोग हैं, या समाज में तथाकथित पंडित लोग हैं, वो भी वेदाध्ययन नहीं करते, उपनिषद का अध्ययन नहीं करते, गीता का अध्ययन नहीं करते। वो मात्र दुर्गा पूजा और ये छठ और ये गणेश पूजा और ये सरस्वती पूजा, मात्र कुछ पूजाओं तक सीमित हो गए, और उन्हीं तक अपने अध्ययन को भी बंद कर दिया। जिसके चलते आप में ये क्षमता नहीं है कि सही ज्ञान, सही समस्या को हम किस रूप में लें और उसका समाधान कैसे करें। मैं वर्तमान में आना चाहता हूं, समय तो बहुत कम है। आप यह कहीं सुने हैं कि हमारे बच्चे, हिंदुओं के बच्चे
अपवाद कुछ भी हो सकता है, मैं प्रायः की बात कर रहा हूं। क्या ये सुने हैं कि लव जिहाद हिंदू के पुत्र, हिंदू के युवक अन्य धर्म की लड़कियों के साथ कर रहे हैं? आप नहीं सुनेंगे, 100 में 1 सुनेंगे। 99 क्या सुनेंगे कि दूसरे संप्रदाय के लोग हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसा रहे हैं। एक आध अपवाद आप सुने होंगे कि कुछ हिंदू भी सरकारी जमीन को दखल करने के लिए बजरंगबली को खड़ा कर देते हैं। सच है या, मैं मानता हूं, लेकिन अनगिनत अभी भी मजारें और दरगाह रेलवे प्लेटफॉर्म पर, अस्पताल में, सड़क के किनारे कौन बना रहा है? कौन घुसपैठिए बनकर आ रहा है और दिल्ली की झोपड़ियों में, बंबई की झोपड़ी नगरियों में और बड़े बड़े शहरों में सर्वत्र रेल और रोड के किनारे के सरकारी जमीन को दखल कर रहा है और यातायात के साधनों को अवरुद्ध कर रहा है। कब भारत का संविधान इस पर ध्यान देगा? कब भारत की शासन पद्धति इस पर ध्यान देगा? कब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इस पर ध्यान देंगे? वो केवल हाड़ी और मड़िया और दूध टांग के, मक्खन टांग के कितनी दूरी पर मटकी फोड़ा जाएगा, इस पर ध्यान देंगे। और इस पर कौन ध्यान देगा? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हिंदू समाज संगठित नहीं है। हिंदू समाज उन अंग्रेजों का, इन राजनीतिक दलों का शिकार है। हिंदू समाज को अभी भी यह बोध नहीं है कि हम सारे हिंदू सारे एक हैं। वो कह तो देता है, लेकिन भीतर भीतर मैं आप सबको भी कहता हूं, अपनी आत्मा को टटोलिए कि भीतर भीतर कहीं ना कहीं आप 2 भावनाओं के शिकार हैं। या तो आप अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय समझ के अन्य के साथ घृणा कर रहे हैं, आखिर बात तो ये है, फलना है, संस्कार कहां से आएगा? यह आपका दोष है। आप कह तो देते हैं मन से सब एक हैं, लेकिन आप पालन हृदय से स्वीकार नहीं करते। दूसरी ओर मैं उनको भी कहता हूं जो अपने को नीच और दलित आज की भाषा में कहते हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय से द्वेष करते हैं, दुश्मनी करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय के चरित्र को नहीं देखते, उसके कृतित्व व्यक्तित्व का अवलोकन नहीं करते और केवल यह जान लेते हैं कि वह ब्राह्मण और क्षत्रिय है, तो उससे दूसरे के बहकावे में आकर के द्वेष पैदा करते हैं, दुष्टता रखते हैं। और ये मैं सामान्य जनों की भाषा नहीं बोल रहा, बड़े बड़े पद पर जो आसीन हैं, कंपीट करके एसपी, डीएसपी, जज, कलेक्टर, कोर्ट के बन गए हैं, बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में वीसी और रजिस्ट्रार बन गए हैं, मैं उन सबको चुनौती देता हूं, वो इसके शिकार हैं। इसलिए आपसे न्याय नहीं होगा। आप कहे दिल से मिलिए जैसे आप अपने सहोदर भ्राता से मिलते हैं, और आप कहते हैं सारा हिंदू सहोदर है, तो उसी तरह से हिंदू केवल जान जाइए, उसके लिए आप सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहिए। उस पर कोई संकट आया, चाहे वह किसी जाति भाषा का हो, झोपड़ी में रहने वाला हो, महल में रहने वाला हो, उसके लिए आप सदैव तत्पर रहें और पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि से आप उसकी रक्षा के लिए, उसके संवर्धन के लिए तैयार रहिए। और उसको भी चाहिए कि अपने समाज के श्रेष्ठ लोगों के प्रति जो उसकी रक्षा कर रहे हैं, जो उसको ज्ञान दे रहे हैं, उसके लिए वह भी अपनी सेवा समर्पित करे और वह भी साथ देने के लिए कृत संकल्पित हो। लेकिन ये चीज होने नहीं देना चाहते। कौन? विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न देशद्रोही, विभिन्न आसरी शक्तियां, जिसको एनजीओ के माध्यम से यूरोप अमेरिका से पैसे मिल रहे हैं, जिसको सऊदी अरब से पैसे मिल रहे हैं, वो संस्था चालू है और हम में से जो हिंदू कमजोर चरित्र का है उसको पैसे के बल पर खरीद रहा है और उसी के द्वारा दूसरे हिंदू की आलोचना करवा रहा है। उदाहरण मैं एक दे देता हूं, अभी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर सारे मुल्ला, मौलवी, पादरी, राजनेता, हिंदू में भी जो देशद्रोही नेता है वो टूट पड़े हैं, अब फिर भी उनका बाल बांका नहीं हो रहा है, तो बड़े चिंतित हैं, क्योंकि बहुत सारे दूसरे समुदाय के लोग भी वो उनके मंडप में आकर स्वेच्छा से हिंदू बन रहे हैं। भाई संविधान भी तो कह रहा है कि स्वेच्छा से कोई धर्म बदल सकता है। अब तुम भी तो इतना दिन से यही रट लगाए हुए थे, अब क्या हो गया तुमको? तो हमें इन बारीकियों को समझना होगा कि आज विश्व की नीति क्या है। विश्व के सारे लोग 4 मत में विभाजित हैं,
इसको आप ध्यान रखिए। एक मत है ईसाई बाइबिल, एक मत है उसमें भी ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी, एक है इस्लाम कुरान अनुयायी, और दूसरा भारतीय संस्कृति वेदानुयायी, और एक और है कम्युनिस्ट मार्क्स लेनिन की संतानें। अन्य जगह देखिए, ईसाई बहुधवा देशों में इस्लाम पर बिल्कुल पाबंदी है, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, और यहाँ तक कि कम्युनिस्ट देशों में, चीन में भी इस्लाम की दुर्गति हो रही है। लेकिन चीन में, जापान में या कोई यूरोप के देशों में वो नहीं कुछ करते। भारत में बड़ा बोलबाला है, भारत में क्रिश्चियनों का भी बोलबाला है, इस्लाम का भी बोलबाला है, कम्युनिस्ट का भी बोलबाला है, और सबसे कमजोर कौन है? वो हिंदू। हिंदू यदि कोई कार्यक्रम करेगा, हिंदू यदि कोई अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करेगा तो वह सांप्रदायिक हो जाएगा। वाह रे वाह! संविधान की 2 व्याख्याएं। हम स्कूल खोलेंगे तो हमें सरकारी नियमों के अनुसार खोलना होगा, लेकिन माइनॉरिटी के नाम पर ईसाई और इस्लाम वाले अपना स्कूल कॉलेज खोलेंगे और उसमें सरकार दखल नहीं देगी, उसका नियम अपना होगा। वाह रे वाह! शिक्षा पद्धति भी अलग। और जिस स्कूल में ये पढ़ाया जाएगा कि ये मोमिन है, ये काफिर है, जिसमें ये पढ़ाया जाएगा कि यीशु को मानने वाले स्वर्ग जाएंगे, बाकी सब नरकगामी होंगे, तो उसके प्रोडक्ट कैसे हो? और हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है समभाव, सभी समान है, और इसको यहाँ तक बढ़ा दिया गया, यहाँ तक उदारता पैदा कर दी गई कि हम लोग उदार होने के बजाय कायर। किस अर्थ में? सब में भगवान वास करते हैं, अच्छी बात है। रात में हमारे यहाँ डकैत आ गया, अब हम कहेंगे डकैत में भी प्रभु का वास है, इसका प्रतिरोध नहीं करेंगे। हमारी पत्नी बहू बेटी को छीन के नंगा करके ले जा रहा है डाकू, हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, जो ले जा रहा है उसमें भी प्रभु है, और हमारी माँ बहन में भी प्रभु है, ले जाने दो, प्रभु प्रभु से मिल जाएगा। वो आगे सिद्धांत समभाव कहाँ से आया? जो मत, जो संप्रदाय, मैं बिल्कुल जोर से बोलता हूँ, प्रशासन के लोग नोट करें, मुझ पर केस कर रहा है, केस करें। जो मत, जो संप्रदाय अपने सिवा दूसरों को देखना नहीं चाहता, दूसरों का दमन करना चाहता है, अपना मत थोपना चाहता है, वह अन्यायी है, आतताई है, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उसके खिलाफ जन विद्रोह होना चाहिए। लेकिन उसकी तो तुष्टीकरण होती है, और विरोध किसका होता है? पुलिस विभाग से, कोर्ट से, नेताओं के द्वारा, पेपर पत्रिकाओं में, मीडिया वाले भी बिकने वाले, वो किसकी आलोचना करते हैं? हिंदू कथाकारों की, हिंदू संतों की, हिंदू विद्वानों की, हिंदू की पूजा पद्धतियों की। मैं कहता हूं बहुत बार संतों को घेरा गया, शंकराचार्य, जयंत सरस्वती को मिशनरियों ने फंसाया, और कितने मौलवी, कितने पादरी पेपर में आते हैं कि ऐसा दुराचार किया, कितने को जेल हुआ है। वहां क्यों नहीं मीडिया वाले गए? वहां क्यों नहीं प्रश्न पूछे? वहां पर सरकार ने क्यों नहीं वक्तव्य दिया? तो जब तक मानसिक दास्ता रहेगी और जब तक मानसिक रूप से हम भयभीत रहेंगे, आतंकित रहेंगे, तब तक हम सच बोल नहीं सकते। और मुझे कष्ट होता है, बहुधा अपने समाज में भी, संगठनों में भी मुझ पर बार बार अंकुश लगाया जाता है, इतना खुल के मत बोलिए, सेंसिटिव मामला है। सेंसिटिव हो कि फेंटेटिव हो, सच को क्यों नहीं बोलूंगा? और सच को जब तक जनता जानेगी नहीं, हमारे विद्वान जानेंगे नहीं, तब तक उसका प्रचार प्रसार, उसकी स्थापना कैसे हो? सच को उगलने में कोई डर नहीं होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए। लेकिन भयभीत होकर हम संगठन चलाएंगे, हम सच को कहने में हिचकेंगे, तो हम शिवा महाराणा प्रताप का नारा तो लगा सकते हैं, लेकिन शिवा और महाराणा प्रताप बन नहीं सकते। हम गुरु गोविंद सिंह के बलिदान की, उनकी संतानों के कथा, उनकी कथा कर सकते हैं, उनका आख्यान सुना सकते हैं, लेकिन हम उनके जैसा बलिदानी नहीं बन पाएंगे। जो सोचिए, जो सच अनुभव कीजिए, वो बोलिए, जो बोलिए उसके लिए तैयार रहिए, वैसा आचरण कीजिए,
तभी भगवत ध्वज की पताका फहरेगी और यह सत्य है कि भारतवर्ष अपने वैभव पर पहुंचेगा और विश्व गुरु फिर बनेगा। यात्रा शुरू हो चुकी है, अब डरने की जरूरत नहीं है। उसी में आइए, पधारिए, जो अज्ञानी हैं उनको समझाइए और उस रास्ते में आइए, बढ़िए। मैं अंतिम वाणी अपना विराम देना चाहूंगा एक चौपाई से। तुलसीदास ने भी कहा, अरे जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बिना जाने किसी चीज को, किसी संगठन को हमारा विश्वास उस पर नहीं होगा और बिना विश्वास के हम उससे प्रेम नहीं करेंगे और बिना प्रेम के हम आचरण में नहीं उतारेंगे। इसलिए भाइयों, बुजुर्गों, नवयुवकों, माताओं, बहनों, जो घर से भी सुन रहे हैं इस आवाज को, उनसे मेरा निवेदन है कि इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, इस संगठन को समझने का प्रयास कीजिए, निकट आके समझिए, शाखा में शामिल होके देखिए कैसे बौद्धिक चर्चा होती है, कैसा संगीत होता है, कैसा खेल कूद होता है, कैसा पर्व मनाया जाता है, क्या यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव होता है। आप अपनी आंखों से आके देखिए। यहाँ जो समरसता है, सारे हिंदू एक समान हैं और सब में जो प्रेम है, मिलन का भाव है, सहोदर माता भारत है केवल और उसके हम उपज हैं, हम सभी सहोदर हैं। और फिर मैं याद दिलाता हूं कि भारत की भूमि पर जो भी अन्य लोग पैदा हुए, जो सभ्यता संस्कृति भारत की जिसको खटक रही है, जो विरोध कर रहे हैं, जो आयातित दूसरे महादेश के ग्रंथों और महापुरुषों के नाम पर इस देश को खंडित करना चाहते हैं, वो भारत माता के सपूत नहीं है, वो भारत माता के कपूत हैं। इसलिए सपूतों तुम जागो और कपूतों का मान मर्दन करो और भारत माता की जय जयकार करो, भारत को विश्व गुरु बनाओ। इसी वाणी के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को विराम देता हूं, परंतु इस निवेदन के साथ कि आप लोग इतने से सूत्रों पर विचार अवश्य कीजिएगा, उसे आचरण में अवश्य उतारिएगा और अपने समाज परिवार में इस संदेश को जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।